दोस्तों, आज पेश है दुश्मन नंबर 2। ये क्या चित्र है दोस्तों। कैप्टन असलम ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था कि अचानक, एक कौन हो तुम? मैं खुदाई फौजदार हूँ और तुम्हारे बास करण से तुम्हारे मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हैं तुम करण साहब से? जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। मैं उनकी हत्या करना चाहता हूँ। वो लोग कहाँ करण? ए मिस्टर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अगर 2 मिनट में तुमने करण का पता न बताया तो तुम्हारे दिमाग में गोली उतार दूंगा। इसका मौका तुम्हें नहीं दूंगा, कहकर असलम ने उस पर छलांग लगा दी। तुरंत असलम समझा और दाढ़ी वाले की ओर बढ़ा। अगर तुमने मुझे छू कर भी दिखा दिया तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट इनाम में दूंगा पप्पू। वो दाढ़ी वाले का स्वर बदला हुआ था, जिसे सुनकर असलम बुरी तरह चौंका। करण साहब, यह आप हैं? यस माय डियर। लेकिन तुम अभी अभी बहुत बड़ा मूर्खता कर दी। तुमने पिस्तौल ताने दुश्मन के सामने छलांग लगाई। सॉरी, लेकिन आपने यह वेश क्यों बदला हुआ है? क्या आप मुझे डराने के लिए? नहीं, दरअसल मैं तुम्हें एक अहम नसीहत देने अनोखा स्टेट अहम मिशन पर अनजाना स्टेट जा रहा हूँ, इसलिए मैंने यह वेश बदला है। 1 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। लेकिन क्यों अचानक अंदना जाने का क्या प्रोग्राम कैसे बन गया? दनल यादव के आदेश पर जा रहा हूँ। आज दोपहर उन्होंने मुझे बुलाया था। और फिर करण ने दनल यादव से हुई बातचीत के विषय में बताने लगा। कर्नल, हमारा एक एजेंट हरीश बत्रा इन दिनों मॉरिशस में है। वहाँ वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम पर भेजा गया था, लेकिन हमारा शत्रु हरीश को समाप्त कर देना चाहते हैं। मुझे खबर मिली है कि हरीश की हत्या करने के लिए अनुजा का एक खतरनाक कातिल बुल की सेवाएं प्राप्त की गई है। बुल कल सुबह अंजना से मॉरिशस के लिए रवाना हो रहा है। मैं चाहता हूँ तुम आज ही अंजना तुम्हारे बुल को समाप्त कर दो। बुल को ख़त्म करने के लिए मुझे खुशी होगी सर, पर वह पहले तीन तीन एजेंटों की हत्या कर चुका है। हाँ, वह बहुत खतरनाक शक्तिशाली है। केवल तुम ही उस पर ठिकाने लगा सकते हो। अंजना हमारा एजेंट बुल पर नज़र रखे हुए है। तुम्हारे पहुँचते ही वह तुमसे मिलेगा। करण अपनी बात समाप्त असलम से कह उठा। इस खतरनाक मिशन पर अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं डियर, जनरल का आदेश है कि मैं अकेला ही जाऊं। और तुम चिंता न करो, बुल को ठिकाने लगाने के बाद मैं कल दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। असलम समझा बुझाकर कर्ण एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। 3 घंटे बाद अंजना के होटल में कंपाउंडर में खड़ा था। एक कमरा चाहिए। मेरा नाम रणजीत मलिक है। मिल जाएगा सर। और कमरे में पहुंचकर टेलीफोन की घंटी, यह हमारे भारतीय एजेंट का फ़ोन हो सकता है। और फिर एक टेबल पर बैठा बुल को एहसास भी न होगा कि उसकी मौत सिर पर पहुंच चुकी है। और तभी उसने बुल को एक बैरक से उलटते देखा। मैंने तंदूरी चिकन का ऑर्डर दिया था, अभी तक आया क्यों नहीं? आपने पहले भी ग्राहक ने ऑर्डर दिए हैं, उनका नंबर नहीं आया है। मुझसे जबान लड़ाता है तेरे तो। छोड़ दो, मुझे बचाओ। लेकिन बुल ने उसे एक टेबल पर दे मारा। और सिक्योरिटी गार्ड्स बुल को देखा। आह, आओ तुम भी। और फोन पर एजेंट का ही था। मिस्टर रणजीत, आपका दोस्त इस वक्त स्लाइस फाइट नाइट क्लब में बैठा है। थैंक गॉड, मैं भी उससे मिलने जा रहा हूँ। और फोन बंद करने के बाद उसने कमरे के दरवाजे पर तख्ती टांग दी और बंद कर दिया। और फिर अपना मेकअप उतारा। चलो मिस्टर कर्ण, तुम्हारा मिशन आरंभ होगा। और जल्दी ही अपने असली रूप में आ गया। कमरे की खिड़की और इमरजेंसी में काम आने वाले लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। सीढ़ियों द्वारा होटल से बाहर निकल गया। और कुछ देर बाद स्काई क्लब में प्रवेश हुआ। बहरा हुआ और इंस्पेक्टर
बुल को लेकर चल दिया। यह तो बुरा हुआ, वह हवालात में रहेगा, जबकि मुझे आज रात उसे ख़त्म करना था। तो क्या बात, मुझे अभी हवालात में बंद होना पड़ेगा। और बुल चैतन्य पुलिस चौकी में ले जाया गया। छोटी सी चौकी है, 3-4 सिपाही, एक इंस्पेक्टर यहाँ तैनात है। इन लोगों से मैं आराम से निपट सकता हूँ। और कर्ण क्लब से ही बुल इंस्पेक्टर का पूछा करता हुआ वहाँ पहुँचा था। और पुलिस स्टेशन में सिपाही को निकलते देख कर्ण ने शराबियों की तरह झूमते हुए उससे जा टकराया। क्या बात है लंगूर, मेरा मतलब हजूर, शराब पीकर पुलिस का मजाक उड़ाता, औलाद में बंद कर दूंगा साले, तेरा बाप भी मुझे बंद नहीं कर सकता बे। सिपाही क्रोध आ गया, उसने घसीट कर चौकी में ले गया। कौन है यह शराबी है, साला मुझे गाली दे रहा था। और एक गार्ड ने बुल को पकड़ना चाहा, लेकिन दूसरे गार्ड ने कोशिश की, लेकिन उसका भी यही यार हुआ। धूम धूम। कर्ण अपनी जगह पर बैठा जब देख रहा था, लड़ना जानता है वह। तभी सेटअप कोई सेटअप को वरना गोली चला दूंगा। और इंस्पेक्टर ने ग्राहकों से बुल को कसूरवार बताया, और लेकिन इंस्पेक्टर ने उसके हाथ में हथकड़ी डाल दिया। हवलदार, हवालात में रहेगा तो सारा दादीगरी निकल जाएगी, और तब तुम एक रात अधिक बंद नहीं रख सकते। बंद कर दो, हवालात में सुबह इसका नशा उतर जाएगा। हाँ हाँ, कर दो बंद, किसी से नहीं डरता। और सिपाही ने उसे खींचकर हवालात की ओर ले चले। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, चुप, चल अंदर। मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। सिपाही ने ताला लगाकर वापस मुड़ गया। अबे ओए, मेरे लिए थोड़ी शराब भेज दे, पागल है साला। और सिपाही के जाने बाद कर्ण ने 1 घंटा प्रतीक्षा की, और फिर बुल को देखा। ओए, सिगरेट है तेरे पास? तमीज से बात कर, वरना घूसा मार कर दांत तोड़ दूंगा। और तेरी आंखें मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। सूअर के बच्चे, एक सिगरेट नहीं दे सकता? शायद तेरी मौत आ गई है साले। और जैसे ही बुल ने उसकी पसलियों को ठोकर मारनी चाहिए, ले उठा ला तड़ाक, बुल एक झटका लगा, तड़ाक। और बुल हैरत से कर्ण की ओर देखा। मुझे गिराने वाला कोई असाधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। कौन है तू? मैं तेरी मौत हूँ। बुल सुबह को इस हवालात में तेरी लाश से बाहर निकलेगी। तू मेरा नाम जानता है? नशे में नहीं लगता। मैं नशे में नहीं हूँ। यह नाटक तो मैंने यहाँ पहुँचने के लिए किया था, ताकि तेरा काम तमाम कर सकूँ। और बुल ने अचानक ही छलांग लगा दी। मुझे छूना सरल नहीं है बुल। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत पहले ही बता चुका हूँ, कहकर कर्ण ने फुर्ती से आगे बढ़ा। इसे हमला करने का मौका नहीं देना चाहिए। और अगले ही पल कराटे का एक बार खतरनाक बुल की गर्दन पर पड़ा। इससे इतने में बहुत ही इंसानों की जान ली है। दूसरे बार ने कर्ण उसी स्थान पर हथेली मारी। आ इस बार बुल की गर्दन की हड्डी टूट गई और गिरने से पहले ही खत्म हो चुका था। अब मुझे यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। आगे बढ़कर उसने सिपाही को पुकारा। गार्ड, यहाँ आओ, देखो कैदी को मर गया है। गार्ड बुल को निस्तेज पड़ा देख दरवाज़ा खोला। क्या हुआ इसे? मुझे क्या पता। और भीतर कदम रखते ही कर्ण तैयार था। फुर्ती के साथ वह गार्ड की रिवॉल्वर निकाल कर बाहर भागा। यह चपोट हल्की सी है, इसे गार्ड बेहोश हो जाएगा। और कॉरिडोर में पहुंचकर दूसरा सिपाही मिला। हाथ ऊपर कर लो वरना शूट कर दूंगा। तुम बाहर कैसे आ गई? अपने निकट जाकर कर्ण
तुम बाहर कैसे आ गए? तो अपने निकट जाकर कर ने उसकी बात का जवाब रिवॉल्व कर के वार के रूप में दिया। भारी कमरे में इंस्पेक्टर मौजूद था, लेकिन वह नींद का आनंद उड़ा रहा था। सो जाओ, अच्छा सो रहा है, चलो अच्छा है। और आधे घंटे बाद सुरक्षित होटल के कमरे में पहुंचा, थैंक गॉड। पर अगली सुबह वह रंजीत मलिक के रूप में वापस भारत पहुंचा। बुल की मौत की खबर सुनकर जनरल यादव खुश हो जाएंगे, और यादव को वारनेट पर एजेंट ने सूचना दी, सर कर्नल ने अपना काम पूरा कर दिया, वापस रवाना हो गया। गुड कर्नल कभी किसी मिशन में असफल होकर नहीं लौटता। और जनरल यादव ऑफिस में पहुंचकर कर्नल ने सलूट दिया। यस सर, बुल खत्म कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी यह मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि कर्नल रिजर्व एंड सिट डाउन। करण बैठ गया। क्या बात हुई सर? बारिश में हरीश बत्रा की हत्या हो गई है कर्नल। उसकी लाश वहां से एक ऐतिहासिक किले के खंडर में पड़ी मिल पाई गई है। ओ नो। मैं जानता हूँ, हरीश बत्रा तुम्हारा अच्छा दोस्त था। वह दोनों कई दिनों तुम दोनों कई बार एक साथ काम किया। उसकी मौत का मुझे भी दुख है। उसकी मगर उसकी हत्या किसने और क्यों की? किसने की यह तो मालूम नहीं, लेकिन क्यों की यह मैं जानता हूँ। हरीश के पास एक ब्रीफकेस था जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण कागज थे। वह कागज हमारे रक्षा विभाग के स्थानांतरित हरीश बत्रा के की लाश के पास से या उसके होटल से कमरे से कागज वाला ब्रीफकेस नहीं मिला। हमें पता चला है कि विदेशी जासूस ब्रीफकेस को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उसने बुल को ख़त्म करने के लिए कागज फिर भी हाथ से निकल गए और हरीश बत्रा मारा गया। तुम्हें मॉरिशस जाना होगा कर्नल, और उस दुश्मन का 2 नंबर का पता लगाना होगा। मैं जरूर जाऊंगा सर। वह कागज वापस लाने के साथ साथ हरीश बत्रा के कातिल का भी निपटना चाहूंगा। तो तुम कल ही सुबह चले जाओ। हरीश वहाँ के होटल प्लाजा में ठहरा हुआ था। उसका सामान भी वहीं होटल कमरे में है। ओके सर, मैं सुबह मॉरिशस चला जाता हूँ। और जासूस और जनरल को कुछ आदेश लेने के बाद करण वापस उसके लिए उठ खड़ा हुआ और मॉरिशस होटल में प्लाजा में करण की दूसरी मंजिल पर कमरा मिला। हरीश इसी होटल की 5वीं मंजिल पर रूम नंबर 532 में ठहरा हुआ था। मुझे उसकी तफ्तीश का काम उसी के कमरे की तलाशी से करना चाहिए। उसी रात उसने बाद होटल की 6ठी मंजिल पर पहुंचा। यही हरीश का कमरा। जेब से एक बारीक सा तार निकालकर उसने दरवाजे के लॉक पर घुमाया। इसी तरह ताले में बहुत खोल चुका हूँ। और कुछ देर बाद ताला खुल गया। भीतर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और लाइट ऑन की। यहाँ की तलाशी ली जा चुकी है। पुलिस की कार्रवाई है। लेकिन उसके अपने ढंग से हरीश के सामान की तलाशी लेनी शुरू करी। हरीश बहुत समझदार एजेंट था। अगर उसने कोई खतरा महसूस कर लिया तो उसने अपने सामान को कोई संदेश जरूर छोड़ा हुआ। लेकिन दूसरे ही कमरे की तलाशी लेने के बाद भी वह उस सफलता नहीं मिली। कहीं कुछ नहीं मिला। फिर अचानक एक मिशन के दौरान करण हरीश की हुई एक बात याद आई। हरीश ने मुझे एक बार कहा था कि कोई संदेश छुपाने के लिए कमरे का मुख्य दरवाज़ा सबसे सुरक्षित स्थान होता है, क्योंकि दरवाजे को किसी का ध्यान नहीं जाता। और उसने तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और टॉर्च का प्रकाश दरवाजे का निरीक्षण किया। हरीश बहुत छोटे शब्दों में लिखने में एक्सपर्ट था। शायद उसने दरवाजों पर कुछ लिखा हो। कुछ क्षण बाद सीक्रेट सर्विस के कोड में लिखा हुआ संदेश नजर आया। मेरा अनुमान ठीक निकला। कोड कागज पर उतार लेता हूँ। अगली सुबह अपने एक स्थानीय मित्र के साकर मिला। उसे अखबार में क्राइम रिपोर्टर का काम करता था। हेलो रशीद अली,
ओह करण दी ग्रेट, तुम हमारे ससुर आई हो। औपचारिकता की बातों के बाद करण ने अपने मकसद आने का मकसद बताया और अंत में कहा, शरीक, मैं तुम्हें यहाँ ड्रग्स का कारोबार करने वाले अपराधियों के बाद से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम क्राइम रिपोर्टर हो, इसलिए सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हो? यहाँ के अंडरवर्ल्ड किंग एक फ्रांसीसी है, उसका नाम एडबर्ग है, इसलिए उससे मिलना आसान नहीं। वह पब्लिक लिस्ट में नहीं आता और उसके लोगों से मिलना जिसे वह खुद मिलना चाहे। तुम तुम मुझे उस तक पहुंचने का कोई रास्ता बता दो, मैं खुद बना लूँगा। मैं तुम्हें एक व्यक्ति का पता बता सकता हूँ जिसका नाम बेकर है और वह समझा जाता है कि एडवर्ड के लिए मुखबरी का काम करता है और बेकर के पैसे के लिए वह कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता है। बेकर का पता नोट करने के बाद करण उठ खड़ा हुआ। उसी रात होटल के बाहर बाहर निकला और पैदल ही बेकर के मकान की ओर चल दिया। हरीश की हत्या एडवर्ड का हाथ हो सकता है और उसके पास हरीश के ब्रीफकेस पहुंचा होगा। कागजात महत्वपूर्ण समझकर अपनी नीयत खराब कर हो गई होगी और हरीश उससे तलाश करना शुरू होगी तो एडवर्ड की हत्या कर दी गई होगी। कागज कागज हमारे विभाग में स्थापित हरीश के पास लाश के पास से यूं होटल के कमरे से प्राप्त ब्रीफकेस नहीं मिला जिसमें हरीश की 5वीं मंजिल पर ठहरा और तफ्तीश वहीं बैठकर उन्हें अपने संदेश कोड उस वहीं वहीं बैठकर उसने संदेश डी कोड किया। कागज के ब्रिकेट पर एयरपोर्ट पर से गलती से बदला गया। होटल में आकर बात पता चली कि मुझे ब्रिकेट मिला, उसमें चरस और हीरोइन है। अब मादक पदार्थों के कारोबार करने वाले 27 अपराधी से संपर्क कर रहा हूँ और ब्रिकेट जल्दी ही वापस प्राप्त कर लूँगा। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी और हैंडल घुमाकर कोई कोई दरवाजे पर है और पिस्टल बाहर निकाल ली। कौन हो सकता है, पुलिस का आदमी या कोई शत्रु? और बाहर से जो भी था वो भीतर आने का इरादा बदल दिया। जो ही हैंडल फिर सीधा हुआ, पहली पहली जैसे हालत आ चुकी थी और बाहर किसी ने दरवाज़ा खोला। करण खुद बाहर झाँका, कोई भाग रहा है। ओह, नेग्रो, बेनेग्रो दुश्मन का आदमी हो सकता है, उसे पकड़ना चाहिए। लेकिन नेग्रो मोड़ पर घुमा और गायब हो गया। अतः करण अपना इरादा बदलना पड़ा। अचानक अपने पीछे आठ सुनकर फुर्ती से घूमा, नीचे झुक गया। उसने दुश्मन के पेट पर सिर मारी। तभी दूसरा नेग्रो अंधेरे से निकल आया। आह! और नेग्रो ने उस पर छलांग लगा दी, मगर ध्रुव कर्ण फुर्ती से अपनी जगह छोड़ दी और फिर वह तीनों के साथ उठकर खड़ा हुआ और पहले नेग्रो पर खंजर फेंक कर मारा। आह! लेकिन अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अगले ही पल कर्ण ने छलांग लगाई, लेकिन दूसरा नेग्रो लड़ाई कला में दक्ष था। उसे गिरते देख नेग्रो ने छाती पर चढ़कर बैठ गया और उसे का गला दबाने लगा। गर्र! नेग्रो की पकड़ बहुत मजबूत थी। कर्ण अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। तभी उसको याद आया कि उसकी जेब में चाकू है। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और आह! कर्ण ने उसे धकेल कर नीचे गिरा दिया। ओ, तू भी बच नहीं सकेगा। मेरा बॉस तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। कौन है तुम्हारा बॉस? बोलो, किसने भेजा हमला किया है? एडवर्ड, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एडवर्ड बहुत महान है। तुम दोनों वह तुम
वह तुझे मसल कर रख देगा। और कुछ पूछने से पहले ही नेग्रो की गर्दन लुढ़क गई। दोनों दोनों लाशों को छोड़कर कर्ण उठकर बाहर चल दिया। यह हमला मुझ पर एडवर्ड ने करवाया है, यानी उसे पता चल चुका है कि हरीश की जगह मैं यहाँ आया हूँ। होटल में मैंने जिस नेग्रो को दिखाई दिया वह निश्चित ही एडवर्ड का आदमी था। एडवर्ड हरीश के कमरे पर पहरा बिठा रखा है ताकि कोई भारतीय एजेंट आए तो उसे पता चल जाए। अब मेरा एडवर्ड को तुरंत मिलना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और बेकर के मकान बेकर का मकान एक गंदे मोहल्ले में था। कर्ण ने दरवाजे पर लटकी जंजीर बजाई। देखो यह बेकर क्या चीज़ निकलता है। दरवाज़ा खोलने वाला देखकर कर्ण बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी। किससे मिलना है? बेकर से। मैं बेकर हूँ, क्या काम है? अंदर चलो बताता हूँ। अंदर की हालत अच्छी नहीं थी। अब बोलो क्या बात है? मैं एडवर्ड से मिलना चाहता हूँ। कौन एडवर्ड? तो किसी एडवर्ड को नहीं जानता, जान जाओगे अगले ही पल। उफ! कर्ण ने आगे बढ़कर उसकी छाती पाँव रखा। एडवर्ड से मिलना, मेरी मदद करोगे तो 500 रुपये दूंगा, और अगर इनकार करोगे तो पैर से दबाकर पसलियाँ तोड़ दूंगा। पहले पाँव हटाओ। कर्ण ने पाँव हटाया और उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करा। 500 रुपये कम नहीं होते बेकर, लाओ पहले रुपया दो। रुपया लेकर जेब में रखी। अपना पता छोड़ जाओ, सुबह तुम्हें बता दूंगा कि एडवर्ड से कहाँ मिल सकती है। कोई चालाकी नहीं करना वरना फंसाओगे। सुबह 10 बजे बेकर का फोन आया। अपने होटल से निकलकर इसी वक्त समुद्र तट पर रवाना हो जाओ। तट से 1 मील दूर पानी की गेट किंग नामक एक स्टीमर खड़ा होगा। एडवर्ड स्टीमर में मौजूद है। अगर तुम यह सूचना गलत निकली तो। लेकिन बेकर ने उसकी बात बिना सुने ही फोन बंद कर दिया। समुद्र तट पर कर्ण ने एक मोटर बोट किराए पर ली और ग्रेट किंग स्टीमर की तलाश में रवाना हुआ। बेकर ने एडवर्ड को जरूर बता दिया होगा उससे मिलने आ रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत सावधान रहना होगा। और समुद्र के 1 मील जाने के बाद उसने कोई स्टीमर दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई स्टीमर नहीं है, मुझे झूठ बोला। तभी आते उसने एक बोट को अपनी ओर आते देखा। खतरा! उसने तुरंत बोट की गति बढ़ा दी और बोट ने स्टेनगन से गोलियां चलाई। मैं उसके जाल में फंस गया हूँ। और फिर सामने दूसरी बोट ने स्टेनगन का मुंह खोल दिया। ओ गॉड! अगले ही पल को सोचकर अपनी पिस्टल निकाल कर हाथ में ली और पानी में छलांग लगा दी। और काफ़ी देर पानी के भीतर रहकर अचानक सतह पर उभरा। और गोली चलते ही उसने फिर गोता लगाया। दूसरी बोट की तरफ भी निकट पहुंच जाकर ऊपर झाँकूंगा। और अंदाजे से वह उस स्थान पर जहाँ दूसरी बोट होनी चाहिए। अरे वह तो भाग गई। अंत में अपनी बोट की ओर तैरना शुरू कर दिया। पानी के भीतर छुपकर मैंने उन सबको मार सकता था, इसलिए वे भाग गई। तट पर वापस जाते हुए काफ़ी क्रोधित था। मुझे उस धोखेबाज बेकर से हिसाब चुकाना है। और होटल में जाकर उसने कपड़े कुछ विशेष तैयारी की। यह मेरी टाइपिन एक घातक हथियार है। और टाइपिन के अतिरिक्त उसकी कलाई पर भी बंदी घड़ी भी हथियार से कम न थी। और उसने कोट पर बटन वास्तविकता मिनिमम थे। और कुछ देर बाद ही बेकर के मकान में था। तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे मारने के लिए तुम्हें जो साजिश रची थी वे विफल हो गई। अब बेकार में तुम अपनी खैर बनाओ। और कर्ण ने उसके बाल पकड़े और उठाया, दीवार पर पटक कर मारा। मुझे मत मारो। मैं तुम्हारी एक ही हड्डी तोड़ डालूंगा। और उसने बेकर को
उठाकर चारपाई पर फेंक दिया। भगवान के लिए मुझे पर दया करो। इस बार तुझे एडवर्ड का सही पता चाहिए। अभी इसी इसी वक्त बोल। पहले पाँव हटाओ और पता बताओ। वह अपने फार्म हाउस पर मिलेगा। उसके फार्म हाउस के अंदर पूरा पता बता दिया और चारपाई की डोर से करण ने उसे हाथ पांव बांध दिए। मैं फार्म हाउस से जा रहा हूँ। अगर इस बार भी तुम्हारी गलत सूचना निकले तो वापस आकर तुम्हें गोली मार दूंगा। और फार्म हाउस शहर के निकास पर था। शहर की सीमा टैक्सी छोड़ कर करण पैदल ही आगे बढ़ता जा रहा था। यही फार्म हाउस है। और झाड़ियों में छुपता हुआ फार्म हाउस के निकट पहुंचा। ये तो वीरान लगता है। कोई पहरेदार वगैरह भी नहीं है। तभी ओह, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ। क्या मेरे क्या इसने मेरे यहाँ पहुँचने की खबर थी? एक पेड़ पर दूसरा नेगरो भी कूद कर कर्ण को घेर लिया। चलो आगे बढ़ो, इसका कहना मानना होगा। उन्हें फार्म हाउस के भीतर ला कर गया। वहाँ कमरे में एडवर्ड मौजूद था। आइए कर्नल, द ग्रेट आपका ही प्रतीक्षा कर रहा था। बाय द वे, आई एम एडवर्ड। तुम लोग कैसे जानते हो कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? सीधी सी बात है, मेरा एक आदमी बेकर की निगरानी कर रहा था। बेकर से यहाँ का पता पूछने के बाद तुमने बांध कर डाल आए और मेरे आदमी ने उसे आज़ाद कर दिया। उसने मालूम कर लिया कि तुम कहाँ गए हो। तुम दोबारा मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हो एडवर्ड, जबकि तुम्हें शराफत से मिलना चाहता था। शराफत मेरे पीछे शराफत मेरे पेशे में शामिल नहीं है कर्नल। बिलाल, मैं तुमसे तलाशी ले पहले तुम्हारी तलाशी ले ली जाए, फिर बाद में बात होगी। और एडवर्ड के इशारे पर नेगरो ने करण की तलाशी ली और उसकी रिवॉल्वर निकाल कर एडवर्ड को और उछाल दी। सिर्फ यह पिस्टल है इसके पास। दोबारा तलाशी लो कर्नल, बहुत ऊंची चीज़ है। और इस बार नेगरो के हाथ में बगल में पूजा खंजर आया। खंजर, हाँ मैंने कहा था ना कर्नल, खतरनाक चीज़ है। खैर, तुम मुझे यह बताओ मिस्टर कर्नल कि तुम यहाँ क्यों आए और किससे मिलना चाहते थे? मुझे एक रिक्वेस्ट चाहिए की तलाश है एडवर्ड, और मुझे शक है कि मेरे एक साथी की हत्या में तुम्हारा हाथ है। वह ब्रीफकेस तुम्हारे पास है। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है कर्नल। यह यह है कि ब्रीफकेस इसकी महत्व इसकी महत्व भी अच्छी तरह समझता हूँ। इसका अर्थ है हरीश का ब्रीफकेस तलाश करते हुए तुम तक पहुँच गया था और तुम्हें हाँ हाँ, मैंने ही उसकी हत्या कर दी, क्योंकि यह ब्रीफकेस मैं उसे लौटाना नहीं चाहता था। इस ब्रीफकेस में रखे कागजात पर कोई भी देश लाखों रुपए डॉलर में खरीद सकता है, लेकिन यह कागजात मेरे देश की अमानत है। मुझे तुम्हारे देश से कोई दिलचस्पी नहीं है। यह ब्रीफकेस आज ही चीन एजेंट को $20 लाख में बेच रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा एडवर्ड। हाँ हाँ हाँ, तुम क्या कर लोगे? देखो एडवर्ड, तुम्हें सिर्फ रुपया चाहिए। मैं तुम्हें ब्रीफकेस खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पास $20 लाख हैं। मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत $20 लाख से अधिक है। क्या चीज़ है वह? वह एक माइक्रोफिल्म है जो मेरी जेब में निकाल कर देख सकते हो। एडवर्ड झांसे में आ गया। उसने करण की जेब में हाथ डाला। हिलना मत एडवर्ड, वरना एक सेकंड के कम समय में तुम्हारी मौत हो जाएगी। करण ने फुर्ती से टाइपिन निकाल कर उसकी गर्दन पर लगा दी। क्या 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 बकवास है? बकवास नहीं, यह टाइपिन में एक सुई है
और इसमें नोक पर साइनाइड जहर लगा हुआ है। मेरे जरा सी इशारे पर सुई बाहर निकल आएगी और तुम्हारी गर्दन में धंस जाएगी। तभी नेग्रो अपनी राइफल सीधी की। उसे रोको एडवर्ड, वरना सुई चुबो दूंगा। ठहरो, अपने हथियार फेंक दो। और दोनों ने हथियार फेंक दिए। यहाँ से कितने आदमी और हैं? बस हम 3 हैं। तभी अगले क्षण करण का ध्यान एडवर्ड से हटा और नेग्रो की चाल काम कर गई। वह तुरंत फौरन रिवॉल्वर पर झपटा, लेकिन इससे पहले राइफल उठा पाता कर्ण ने अपने कोट का बटन तोड़ा और उन दोनों बदमाशों पर उछाल दिया। तभी एडवर्ड कर्ण को छलांग लगाई। तुम्हें मैं खाली हाथों कत्ल करूंगा एडवर्ड। तुमने मेरे दोस्त हरीश की मौत का हिसाब चुकाना है। और एडवर्ड दौड़कर मेज की ओर जाना चाहा, लेकिन कर्नल जहाँ कर्ण की पिस्तौल रखी थी। नहीं एडवर्ड, मर्दों की तरह खाली हाथ मुकाबला करो। और फिर कर्ण ने उसे सिर से ऊपर उठा लिया। ओह नहीं, क्यों नहीं? तुमने भी बहुतों की जाने ली होगी, कहकर उसे एडवर्ड ने दीवार पर फेंक कर मारा। और एडवर्ड की खोपड़ी नारियल की तरह फूट गई। उसे भेजा बाहर निकल आया था। एडवर्ड की लाश को घृणा से एक ठोकर लगाई। तू मेरे देश को अमानत बेचना चाहता था कमीने, लेकिन जब कर्ण जीवित है कोई शत्रु मेरे भारत देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे मारकर मैंने हरीश की मौत का बदला ले लिया। और फिर एडवर्ड की मेज से ब्रीफकेस उठाया और बाहर निकल आया। जनरल यादव को ब्रीफकेस वापस पाकर खुश हो जाएंगे। उसी रात कर्ण सुरक्षित भारत पहुंच गया। समाप्त दोस्तों।